हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह। आज आप लोगों के लिए बॉबी देओल और सनी देओल को लेकर दो खबरें। पहला, जो बॉबी देओल की पिक्चर है डाकू महाराज, उसके 10वें दिन का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का रिपोर्ट है वो मेरे पास है। और उनके पोस्टर भी जो रिलीज हुए वो मैं आपके साथ शेयर करूं। दूसरा है कि सनी पाजी का जो मूवी है, आप बोल सकते हैं कि जो लोग जाट, लाहौर 1947 और बॉर्डर 2 का वेट कर रहे हैं, उससे बड़ा न्यूज है मेरे पास, जो कि 1000 करोड़ रुपया कमा सकती है ये फिल्म सनी देओल की। तो इस पूरे जो वीडियो में इसी दो विषय पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते हैं। दोस्तों, पहला तो मैं बॉबी देओल की जो पिक्चर है डाकू महाराज, उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता देता हूं। जैसा कि दोस्तों, इन्होंने 156 करोड़ का, 9 दिनों में 156 करोड़ कमाने का पोस्टर रिलीज किया। और मैंने आप लोगों से पहले भी बताया था कि जो ट्रेड जो दे रही है, जो आंकड़े दे रही है, उसका और जो अब जो मेकर्स लोगों ने एक पोस्टर जारी किया, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि जो मेकर्स ने जो पोस्टर जारी किया है वो 8 दिनों का 150 करोड़ से ऊपर का जारी किया है। और ये दर्शाता है कि बॉबी देओल की ये पिक्चर, जो कि 100 से 125 करोड़ के बजट में बनी है, वो ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। और ये एनिमल के, जिस तरह से एनिमल ने सक्सेस दिया था, या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से जो बॉबी देओल है उनके कैरियर में एक उछाल लेकर आया था, वैसे ही डाकू महाराज होने वाली है। तो पहले मैं ट्रेड वालों की बता दूं। ट्रेड वालों को बताना जरूरी होता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि डे वन में इसने 50 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन किया था, जबकि डे वन में इनका जो साउथ का जो रिपोर्टिंग आई थी उसमें 56 करोड़ का इन्होंने दिया था, कि 56 करोड़ ने पहले डे वन में कमाया था। लेकिन साकनी का डाटा बहुत पीछे देते हैं, पता नहीं क्यों देते हैं, मैं हमेशा से बोलता हूं। डे टू में 22 करोड़, डे थ्री में 20 करोड़, डे फोर में 13 करोड़ और 40 लाख रुपए, डे फाइव में 9 करोड़ ग्रॉस। ये सब ग्रॉस वर्ल्ड वाइड के कलेक्शन में बता रहा हूँ। डे सिक्स में 5 करोड़ और 40 लाख रुपए, और डे सेवन में 4 करोड़ 60 लाख रुपए, और डे एट में 4 करोड़ और 40 लाख रुपए, और डे नाइन में 1 करोड़ 90 लाख रुपया। तो इस तरह से देखा जाए, डे 9 में, 9 दिनों में मूवी जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 100 करोड़ 125 और 100 करोड़ और 25 लाख रुपए इतना कमाया, सवा मतलब बोल सकते हैं। इसके रेस्ट ऑफ इंडिया में 8 करोड़ 15 लाख रुपए कमाया। ओवरसीज से इसने 16 करोड़ और 65 लाख रुपए कमाया है। तो आप बोल सकते हैं कि डे डे 9 तक जो ट्रेड का जो फिगर आ रहा है वो बताता है कि ये मूवी 127 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में कलेक्शन किया है, जो आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा हिट पिक्चर है, जो कि 100 से 125 करोड़ के बजट में बनी है। अब जो इसके मेकर्स हैं, उन्होंने जो जारी किया है इसका मैं पोस्टर, वो 156 करोड़ का पोस्टर जारी किया उन्होंने। उसमें लिखा हुआ है कि मैं 156 करोड़ ब्लॉकबस्टर हंटिंग। और जो नंदमुरी बालाकृष्णन है उनका पोस्टर जारी किया उन्होंने। तो ये जो एक, मतलब मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जिस तरह से एक चल रहा है कि किस तरह से के पिक्चर को क्या वजह है कि मेकर्स का, और ये पुष्पा के 2 के साथ भी हुआ था कि काफी टाइम से साकनी का जो डाटा है वो काफी पीछे आ रहा था। और बाद में जो मेकर्स है, मैत्री मूव मेकर्स, उन्होंने एक अलग तरीके से इसका डाला था कि ये मूवी इतने दिनों में इतना कमाई की है। तो जो भी हो, मैं मेरे को लगता है कि ये माने बॉबी देओल के लाइफ में एक बहुत बड़ी पिक्चर साबित होने वाली है पिक्चर। और इस तरह से अगर देखा जाए कि एनिमल के बाद जो बॉबी देओल हैं, इसके साथ उनके लाइफ में जरूर बदलाव आएगा। वही 24 तारीख को मैंने बताया कि हिंदी में भी रिलीज हो रही है। मतलब अभी देखा जाए तो 2 दिन, मतलब एक ही दिन बाकी है। आज 22 है तो 23 और 24 को रिलीज होगा स्काई फोर्स के साथ। स्काई फोर्स की भी एडवांस बुकिंग चल रही है, काफी अच्छी एडवांस बुकिंग है। करीब करीब 16 साढ़े 16 करोड़ का एडवांस बुकिंग था जब मैं ये, मतलब मैं सुबह 10 बजे की बात बता रहा हूँ। तो स्काई फोर्स की मुझे लग रहा है कि 40 करोड़ के आसपास का पहला दिन का जो इसका कलेक्शन हुआ है सर। अब आते हैं दूसरी खबर, जो कि सनी पाजी का लेकर है। आप हम फॉलो कर रहे हैं जाट का, उसके बाद लाहौर 1947, उसके बाद बॉर्डर 2 का। लेकिन अब इंडिया टुडे में अनिल शर्मा ने एक और इंटरव्यू दिया, और उनके उस समय उन्होंने बोला कि बनवास के बाद अब गदर 3 पे काम कर रहे हैं, उसकी स्क्रिप्टिंग चल रही है।
थोड़ा सा मेरे को शॉकिंग इसलिए लगा कि दोस्तों कई बार मेरे को बताने में भी हेजिटेशन फील होता है कि अनिल शर्मा जैसे डायरेक्टर अलग अलग जगह पे अलग अलग क्यों खबरें बोलते हैं। मतलब या तो आप कब बोल रहे हो कि नहीं अभी गदर थ्री सोच नहीं रहे हैं, उनके बेटे का कुछ और ही आता है मैसेज। तो इस तरह मुझे लग रहा है कि इतने बड़े डायरेक्टर को इस तरह से खबरें नहीं देना चाहिए। आप अगर चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है। लेकिन अब वो आ रहा है कि चूंकि अब बनवास होगी तो बेटे की चली नहीं, मेरे ख्याल से 4.5 करोड़ ही केवल कमाई, बुरी तरह पिट गई उनकी पिक्चर। शायद वो भी सोच रहे होंगे कि भाई सनी पाजी के नाम पे उन्होंने पिक्चर बनाया और कमा लिया तो उत्कर्ष शर्मा भी कमा सकते हैं। अब उत्कर्ष शर्मा का स्टारडम तो है नहीं। नाना पाटेकर बहुत अच्छे एक्टर है, लेकिन नाना पाटेकर अपने दम पर मतलब उसको दर्शकों को थिएटर तक नहीं खींच सकते। तो ये कारण जो हो सकता है कि अब वो बोल रहे हैं कि गदर 3 की स्क्रिप्टिंग बहुत फास्ट चल रही है और बनवास के समय में बिजी था तो मैं इसमें कोई काम नहीं कर रहा था। अब गदर 3 आने वाली है ये भी बोले कि उसकी काश उन्होंने नाना पाटेकर के ऊपर भी बोला कि नाना पाटेकर के पूछे सवाल पूछने पर तो नाना पाटेकर के साथ मैं काम करना चाहता हूं और मैं प्रयास करूंगा कि उनका भी कोई रोल हो, अगर निकल पाए तो जरूर उनके साथ काम करूंगा। तो ये उन्होंने बताया कि 2026 मतलब ये अगले साल हो सकता है गदर 3 की शूटिंग स्टार्ट हो जाए। अब एक्टर कौन कौन होंगे कौन नहीं होंगे ये तो बाद की बात है, क्योंकि अभी वो पूरे स्ट्रिक्ट तो हों ये खबर के ऊपर कि हाँ भाई गदर 3 की हम स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं और कहानी। कभी बोलेंगे नहीं अभी तो शूटिंग ही नहीं हो रहा, अभी तो सोच नहीं रहे हैं, कभी बोलेंगे स्क्रिप्टिंग चालू है। तो एक खबर पे रहना चाहिए उनको कि ये खबर है और इसकी शूटिंग 2026 में चालू होगी। तो अभी जो लेटेस्ट उनका इंटरव्यू है तो होते ही बता रहा है कि 2026 में उनकी शूटिंग शुरू करेंगे, शायद नाना पाटेकर भी हो सकते हैं। बाकी कास्टिंग को तो बाद में देखेंगे और सनी पाजी को लेना ही पड़े। एक तरह से देखा जाए तो सनी पाजी इसके मेन मतलब स्तंभ है। अगर सनी पाजी नहीं है तो कैसे चलेगा, उत्कर्ष शर्मा के नाम पे तो चलेगा नहीं। तो कहने कहीं उसके इर्द गिर्द ही कहानी उनको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं अब बनाएंगे कि सनी पाजी और बूढ़े हो गए और उत्कर्ष शर्मा ही अपने कंधे पर पिक्चर लेके चल रहे हैं तो वो तो पिक्चर नहीं चलेगी। तो ये सब चीजें हैं जो मुझे लग रहा है कि आपके लिए शेयर करना चाहता है। ये भी एक अगर सही में स्क्रिप्टिंग चल रही तो बड़ी खबर है, 2026 में भी स्टार्ट हो जाए तो मुझे लग रहा है 2027 तक की मूवी चली है। अब आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, आज का में इतना ही।